नाज़रीन, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की वो बात भी अब खुद मानने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कतर, तुर्की और सऊदी अरब के बारहा कहने के बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी असल वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे और इसके साथ-साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान का हमेशा डिवीज़न लाइन का जो तनाज़ा है, ये हमेशा रहा है और हमेशा ये डिमांड रहा है। लेकिन अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से खुद अंदर से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि डिवीज़न लाइन जो है, एक सिर्फ़ और सिर्फ़ महज एक तनाज़ा ही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और यूँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की जा रही है। इसकी क्या हकीकत है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत बनाने में भी पाकिस्तान का किरदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बारहा कहने के बावजूद, मुज़ाकरात में रिक्वेस्ट करने के बावजूद जब बात नहीं सुनी, पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ था शुरू दिन से कि आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप अपनी सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होना न दे दें। और फिर ये भी कहा पाकिस्तान ने कि आपकी सरज़मीन से हमारी सरज़मीन में हमले हो रहे हैं और टीटीपी के जितने सरगना लीडर्स हैं, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपको इनको रोकना होगा, इनको लगाम देना होगा और जो पाकिस्तान के सरहद के करीब इन्होंने अपने ठिकाने बनाए हैं, वहाँ से इनको दूर करना होगा। लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की एक बात नहीं सुनी। उसके बाद दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर उसके बाद इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, वो भी नाकाम हुए और फिर सऊदी अरब की जानिब से भी रिक्वेस्ट करने के बावजूद अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के वो मुतालिबात पर संजीदगी का मुज़ाहिरा ही नहीं किया। इन तमाम दोहा में होने वाले, इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था कि आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये आप हमें लिख के दे दें। और फिर अफ़गान तालिबान से ये डिमांड पाकिस्तान ने किया था कि टीटीपी के खिलाफ आप कार्रवाई अमल में लाएं या फिर उनको हमारे हवाले करें, हम जाने या फिर वो जाने। लेकिन अफ़गान तालिबान ने ये भी पाकिस्तान के साथ ताउन करने के बजाय अफ़गानिस्तान के अंदर जो टीटीपी के जो ख़वारिज थे, उनको मुजाहिदीन का लक़ब देके जब उनकी डेथ होती है, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है और फिर उनको एक सेफ़ उनको जगह भी मुहैया की गई है और फिर वहाँ उनके लिए प्रॉपर उनके जो कुछ वो करना चाहते हैं, उनके लिए उस तरीके से उनको फ़ैसिलिटेट किया जाता है। उनको असले की मद में, उनको बाकायदा रकम की मद में, यानी माली एतबार से भी उनकी भरपूर तरीके से मदद की जाती थी। लेकिन पाकिस्तान ने बारहा कहने के बावजूद भी ये जब बात इनकी जानिब से नहीं सुनेगी, तो पाकिस्तान ने बाकायदा फिर जो ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने खूब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बमबारी की, फिर उसके बाद चीन में औरंगची में अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और उन मुज़ाकराती सेशंस में अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने चीन की मौजूदगी में, चीन की मेज़बानी में ये वाज़ेह तरीके से कहा कि हम पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर भी लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। फिर उसके बाद अफ़गान तालिबान ने ये भी चीन के सामने यकीन दहानी करवाई कि हम टीटीपी के खिलाफ अमली तौर पर इक़दामात उठाएँगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएँगे और वो आप खुद देखेंगे। ये बाकायदा यकीन दहानी करवाई थी। अब उसके बाद 100 से ज़ायद अफ़गान तालिबान की जानिब से टीटीपी के 100 से ज़ायद जंगजू को इस वक़्त जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तहवील में लिया जा चुका है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन को दिखाने के लिए कि देखें, हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती थी, उनको हमने गिरफ्तार किया है। ये बाकायदा अब वो यकीन दहानी करवाने के लिए। तो यूँ जो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जो पाकिस्तान की बात सुनने तो दूर की बात, जो कतर की जानिब से, तुर्की की जानिब से और सऊदी अरब की जानिब से बारहा कहने के बावजूद भी जो बात नहीं सुनी जा रही थी, आखिरकार पाकिस्तान की जानिब से होने वाली कार्रवाइयों के बाद जो है, अफ़गान तालिबान का अकल ठिकाने में आ गया और चीन की जानिब से जिस तरीके से शिकंजा टाइट किया गया, फिर उसके बाद अफ़गान तालिबान ने ये अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि हमें हर सूरत ये कोऑपरेट पाकिस्तान के साथ करना होगा, उसके बगैर हम आगे किसी सूरत नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वक़्त अफ़गान तालिबान के ही वजह से
इस वक़्त जो बॉर्डर की बंदिश है, उसकी वजह से अफ़गानिस्तान में मौजूद बहुत से लोगों के कारोबार जो थे, वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता थे और उनके पूरे मामलात बिज़नेस के वो पाकिस्तान से चलते थे। अब ये बॉर्डर की बंदिश की वजह से कई लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ फिर बेरोज़गारी में इज़ाफ़ा हो चुका है, महँगाई में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो चुका है, मेडिसिन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अब अफ़गान तालिबान ये सब कुछ उन्होंने अमली तौर पर देखने के बाद जो है, अब इनको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान का मुतबादिल हमारे पास किसी सूरत मौजूद ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आप लोगों को मालूम है कि नाज़रीन हमेशा अफ़गान तालिबान की हुकूमत हो या फिर उससे पहले हामिद करज़ई की हुकूमत हो या फिर अशरफ गज़नी गनी हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान डिवीज़न लाइन का जो तनाज़ा है, ये बरसों से चला आ रहा है। यानी पाकिस्तान हमारे वजूद में आने के बाद ही ये डिवीज़न लाइन का जो तनाज़ा है, वो आज तक बरकरार रहा है और अफ़गान तालिबान का और ये अफ़गान जितने भी हैं, उन सब का ये डिमांड था कि हमारे डिवीज़न लाइन का तनाज़ा है और हमारे कई इलाके आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और फिर उसके साथ-साथ पश्तूनिस्तान का एक नारा बुलंद किया गया और इस तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर से ही इस वक़्त नाज़रीन जो डिवीज़न लाइन है, उसके तनाज़े के हवाले से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। वो ज़रा सुनिए कैसे? नाज़रीन इस वक़्त अफ़गानिस्तान की कौमी सियासी क़यादत ने खुद इस वक़्त डिवीज़न लाइन के मसले पर बरसों से जारी इबहम को ख़त्म करते हुए उसे नाक़ाबिल एक तरदीद कानूनी और बैनुल-अक़वामी सरहद करार दे दिया है और खुद ये अफ़गानिस्तान के अंदर और नाज़रीन जिसमें मोहम्मद मौक़िक़, अज़ीज़ अरियान फ़र और निलोफ़र इब्राहिमी समेत मुतअद्दिद इस वक़्त रहनुमाओं की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि डिवीज़न लाइन जो है, ये इंटरनेशनल लेवल पर अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के हिसाब से ये एक सरहद के की हुदूदबंदी है, इसको हम किसी सूरत झुठला नहीं सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुमराहकुन किस्म के दावे हैं, इस पर कोई सदाकत नहीं है। बाकायदा इस वक़्त अफ़गानिस्तान के सियासी क़यादत की जानिब से खुद अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि आलमी कवानीन के तहत कायम शुदा सरहद है डिवीज़न लाइन, जिसे झुठलाना महज़ जज़्बातियत और ज़मीनी हक़ाइक़ से फ़रार इख्तियार करना है। और नाज़रीन तज्ज़ियाकारों का भी यही कहना है कि ये बयानिया इस हकीकत की अक्कासी करता है कि जो अफ़गान अशराफिया हैं, वो ये समझते हैं कि माशी तौर पर जो तबाही मचाई जा चुकी है, जिस तरीके से वहाँ लाक़ानूनियत है, जिस तरीके से लोगों को दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल पर बात करने के बजाय डिवीज़न लाइन का एक तनाज़ा खड़ा करके उन तमाम अपनी नाकामियों के ऊपर जो है पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया है अफ़गान इस वक़्त जो सियासतदान हैं, उनकी जानिब से कि डिवीज़न लाइन को मुतनाज़ा बनाना दरहकीकत एक महज़ पश्तून अशराफिया का एजेंडा है, जो अवामी जज़्बात को भटकाकर अपनी हुक्मरानी की नाकामियों पर पर्दा डालना है और ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक जो बरादरियाँ हैं, उनके नुमाइंदों ने वाज़ेह तरीके से इस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है कि डिवीज़न लाइन का तनाज़ा महज़ एक गुमराहकुन एक डिमांड के सिवा इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इनकी जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि मुस्तक़बिल में भी हमें डिवीज़न लाइन का एक तनाज़ा बनाकर हुदूदबंदी को मुतनाज़ा करने के बजाय हमें अपने तनाज़ात और जो हमारे मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में ही हमारी बेहतरी है और ये डिवीज़न लाइन बिलख़ुसूस ताजिक, उज़्बेक और दीगर जो कौमें बसती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनका कहना है कि ये पुश्तूनिस्तान का एक नारा लगाने वाले पश्तून रहनुमाओं के पश्तून जो अशराफिया हैं, उनका एक डिमांड है जिसमें कोई सदाकत नहीं है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।